सुनाओ, अभी तक हम लोगों ने एरर वाले पोर्शन को पढ़ा। एरर के बाद अब हम लोग आज पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। एंड जो भी मेजरमेंट हम लोग करते हैं उसमें एरर इन्वॉल्व होती है ना। सो द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन अ वे दैट इंडिकेट्स द प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट। तो जब हम किसी रिजल्ट को रिपोर्ट करते हैं उसमें एरर लिखते हैं, तो एरर किस चीज के बारे में बताता है? उस मेजरमेंट के प्रिसेशन के बारे में बताता है। प्रिसेशन समझते हो कि नहीं? बताया था मैंने, एक्सप्लेन किया था प्रिसेशन का मतलब, है ना। Normally, the reported result of measurement is a number that include all digit in the number that are known reliably plus the first digit that is uncertain. ये थोड़ा गड़बड़ यहाँ पे अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा और डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट की डेफिनेशन देख लें। द रिलायबल डिजिट plus the first uncertain digit are known as significant digits or significant figure। ठीक है, तो जितने भी रिलायबल डिजिट होते हैं और प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट मिलके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाया जाता है। ठीक है, उसको सिग्निफिकेंट डिजिट बोलेंगे या फिर सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग बोलेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी से द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 1.62 सेकेंड, तो इसमें 1 और 6 कैसे हैं? ये रिलायबल हैं, सर्टेन है। लेकिन जो 2 आया यहाँ पे अनसर्टेन है। while the digit 2 is uncertain, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, thus the measured value has 3 significant figure। for example, the length of object, इस पे जैसे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अगर देखें हम, रिपोर्टेड आफ्टर मेजरमेंट टू बी 287.5 सेंटीमीटर। इसमें बेटा 287 तो कंफर्म डिजिट है, लेकिन 0.5 अनसर्टेन डिजिट है। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? फिर आते हैं क्लियरली रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट दैट इंक्लूड मोर डिजिट देन द सिग्निफिकेंट डिजिट इज superfluous and also misleading since it would give a wrong idea about the precision of measurement। मतलब ये है कि जब हम किसी रिजल्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं और अगर हम जितने सिग्निफिकेंट डिजिट है उससे ज्यादा अगर हम लिखते हैं, तो इसका मतलब वो हमारा जो मेजरमेंट है उसकी प्रिसिशन के बारे में रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है ना। So the rule of determining number of significant figure can be understood from the following example। Significant figure indicate already mentioned the precision of measurement which depend on the least count of measuring instrument। ठीक है, जो प्रिसेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता बेटा? लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे ये डिपेंड करता है। तो ये कुछ बेसिक आइडिया था जो बुक से देख के मैंने वैसा का वैसा ही तुम लोगों को एक्सप्लेन किया। ठीक है, बुक से देख के वैसा वैसे मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम बुक को छोड़ देते हैं, वापिस आते हैं अपने ट्रैक पे सिग्निफिकेंट फिगर को लेके। अब इसके लिए मुझे वापस से एक स्केल ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे ये एक स्केल है एंड इट इज 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and then 5 1 2 3 है ना। ये है 1 सेंटीमीटर सपोज। अगर मान लो ये किसी रॉड की लेंथ है, दिस इज द लेंथ ऑफ रॉड। कितना बोलोगे बेटा? इस रॉड की लेंथ को कितना पढ़ोगे? कितना पढ़ोगे? 1.35 1.2। जैसे ये यहाँ तक आ गई है ना। सो द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज किसके बराबर आएगी? यूजिंग दिस स्केल इट इज 1.2 के बियॉन्ड है। 2 से थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं, आधे से कम कर देता हूँ, है ना। कितना पढ़ोगे इसको? इट इज 1. कितना? 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी ने ये भी पढ़ सकता है कि नहीं सर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, इट इज 1.24 सेंटीमीटर। कोई इसको लिख दे 1.24
48 सेंटीमीटर या 43 सेंटीमीटर भी लिख सकता है, कोई इसको लिख सकता है 1.2438 सेंटीमीटर। तो कहां तक आप सोच के लिख सकते हो इस पे, कौन से डिजिट तक? ये ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया ना, इतना तो हम नहीं सोच पा रहे, बराबर है। बट अगर किसी ने लिखा है, अगर किसी ने इस स्केल का यूज करके ये लिखा है, सबसे सही रीडिंग कौन सी है इस स्केल का यूज करके, सबसे प्रॉपर मेजरमेंट कौन सा इस स्केल का यूज करके, बताओ। फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? फर्स्ट। हाँ, ये फर्स्ट वाला मेजरमेंट ये ट्रू है, ये वाला भी फॉल्स है। इस पे फॉल्स नहीं बोलेंगे, बट इस स्केल का लीस्ट काउंट कितना है? व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ 0.1। लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल इज, कोई भी एक सिंगल डिवीजन, तो लीस्ट काउंट इज 0.1 सेंटीमीटर ऑफ दिस स्केल, है ना। ये लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट इज दैट मिनिमम value which can be measured using that device or instrument, है ना। तो ये तरीका सही है यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर आपने रीडिंग कितनी लिख दी है, 1.24 लिख दी है, तो क्या फर्क आ गया बताओ जरा। अगर आपने रीडिंग ये वाली लिख दी है यहाँ पे 1.24 सेंटीमीटर लिख दिए, तो क्या क्या गड़बड़ हो गया यहाँ पे? इस मेजरमेंट का लीस्ट काउंट ये पता चल रहा है, और ये वाले मेजरमेंट का लीस्ट काउंट कितना पता चल रहा है? 0.01। समझ गए कि नहीं? आपकी जो स्केल है, क्या वो इतना लीस्ट काउंट रखती है? इज योर स्केल पोसेस दिस लीस्ट काउंट? नो नो सर। तो फिर ये वाला जो रिजल्ट रिपोर्ट कर रहा है वो सही है कि गलत है? इसमें क्या कर दिया आपने? आपने अपनी मर्जी से इंस्ट्रूमेंट का प्रिसेशन बढ़ा दिए, अपनी मर्जी से। हम अपनी मर्जी से इंस्ट्रूमेंट के प्रिसेशन को नहीं बढ़ा सकते। हाँ, यहाँ पर अगर डिवीजन बने हुए हैं और यहाँ पे 10 डिवीजन है तो ठीक है, लेकिन अपन अंदाज से कैसे बढ़ाते हैं? तो इसमें अगर देखोगे विच इज सर्टेन, अगर ये जो रॉड है इसकी लेंथ ये यहाँ तक भी होती तब भी हम आंसर को कितना रिपोर्ट करते? अगर ये रॉड यहाँ तक भी रहती तब भी हमारा आंसर कितना होता? तब भी आंसर कितना होता बताना जरा। 1.2 आधे से ज्यादा पे है ना, आधे से ज्यादा पे दिख रहा है, तब भी हमारा आंसर, इसका आंसर भी यही है, इसका आंसर भी यही है। तो which is the certain digit here and which is uncertain digit? बताओ जरा, which is certain and which is uncertain? 1 is certain। 1.2 certain। 1 is certain। नहीं, ये 1 is certain बेटा, यहाँ से यहाँ तक तो 2 नहीं आ रहा ना, तो ये तो uncertain है ना, यहाँ पे फिक्स नहीं है। अगर ये यहाँ से यहाँ भी है तब भी 2 ले रहे हो, यहाँ आधे से कम है तब भी 2 ले रहा है। ये मेजरमेंट तो नहीं लिखेंगे क्योंकि स्केल हमको ये परमिशन नहीं देती। तो ये 3 मेजरमेंट लिखने की परमिशन हमको स्केल नहीं देती, इसलिए हम अपनी मर्जी से लीस्ट काउंट नहीं बढ़ा सकते। वी कैन नॉट राइट these measurement using this scale, इस स्केल का यूज करके हम ये 3 मेजरमेंट नहीं लिख सकते, हम यही वाला बस लिख सकते हैं, है ना। लीस्ट काउंट के बियॉन्ड मेजरमेंट लिखना गलत होता है, आप अपनी मर्जी से इंस्ट्रूमेंट का प्रिसेशन बढ़ा देते हो, गलत तरीका है। ठीक है, आगे भी ध्यान रखो। ओके, हम यही लिख सकते हैं। तो अगर कोई रॉड ये भी है तब भी इसका मेजरमेंट ये है तब भी इसका मेजरमेंट ये है, मतलब यहां से लेकर यहां तक अगर कुछ भी रहता तब हमारा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो विच इज द सर्टेन डिजिट एंड विच इज अनसर्टेन डिजिट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे
ये वाला जो नंबर, ये कौन सा नंबर हो गया यहाँ पे, दिस इज सर्टेन, और ये वाला जो नंबर हो गया ये कौन सा हो गया, दिस इज Uncertain. फर्स्ट अनसर्टेन। और अगर कोई ये वाला मेजरमेंट भी लिखता है तो ये कौन सा है, इट इज सेकंड Second अनसर्टेन। uncertain. दिस इज सेकंड अनसर्टेन डिजिट ना, यस और नो, जिसके बारे में एक तो लिख नहीं सकते, Yes, पर sir. अगर लिख भी रहे Yes. हो तो इट इज Yes, sir. अनसर्टेन डिजिट। इज इट क्लियर? ये सेकंड अनसर्टेन हो गया। तो ये सर्टेन डिजिट है, ये फर्स्ट अनसर्टेन, और ये अगर आप लिखते हो तो ये सेकंड अनसर्टेन है। तो सिग्निफिकेंट फिगर किससे मिलकर बनता है, या किनको सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग बोलते हैं? इन अ मेजरमेंट, इन अ मेजरमेंट, इन अ मेजरमेंट ऑल सर्टेन डिजिट या डिजिट्स प्लस फर्स्ट uncertain digit plus first uncertain digit together form uncertain digit together form significant figure और significant digit। तो उस मेजरमेंट का significant figure बताता है। तो बेटा ये वाले मेजरमेंट का significant figure कितना हुआ? so therefore length of rod is 1.2 centimeter का मतलब there is Two significant figure. सिग्निफिकेंट फिगर। अभी समझ में आया कि नहीं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में? हेलो, Yes, समझ sir. गए? सर ये Yes, sir. लास्ट स्टेटमेंट फिर से बताइए कौन सी वाली बेटा? सर, जहाँ पे आपने बोला ना टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो वाली। ये वाली देख, ये मेजरमेंट है। अगर कोई मेजरमेंट ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये पहला वाला डिजिट कैसा है, सर्टेन है, और ये जो लास्ट वाला लिखा है ये फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है। तो जितने भी सर्टेन डिजिट होते हैं प्लस फर्स्ट वाला जो अनसर्टेन डिजिट होता है उसको मिला के उस मेजरमेंट के सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। ठीक है? यस सर। अभी समझ गया कि नहीं? समझा सर। हाँ, ओके। तो ये मेजरमेंट एक तो काउंट में आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने सेकंड अनसर्टेनिटी की बात कर ली है। आप हमेशा ऑल सर्टेन डिजिट लिखोगे और सिर्फ पहला वाला अनसर्टेन डिजिट ही लिखोगे मेजरमेंट में, और जो पहला वाला अनसर्टेन डिजिट होता है दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। समझ गया बेटा? तो जो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है ये कौन सा होता है? द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, दिस इज फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। ये क्या है? इक्वल्स टू लीस्ट काउंट। नहीं, ये लीस्ट काउंट नहीं है, टू लीस्ट काउंट नहीं है, ये लीस्ट काउंट से रिलेटेड है, इज रिलेटेड विथ लीस्ट काउंट, रिलेटेड विथ लीस्ट काउंट। समझ गए कि नहीं? वो लीस्ट काउंट से रिलेटेड है। क्लियर हो गया बेटा? हेलो, बोलो जल्दी से, क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ, ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी। तो सिग्निफिकेंट फिगर समझ गए कि डाउट है कुछ? सिग्निफिकेंट फिगर में डाउट है क्या? हेलो, कोई डाउट है क्या? No, sir. स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसके। ले लिए? मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, जैसे यही स्केल है और इधर आगे तक बढ़ी हुई है ये। Now this is page number 2. Suppose बेटा ये यहाँ पे कितना रहता? It is 10 सेंटीमीटर और it is 9 सेंटीमीटर, लेकिन ये यहाँ पे खत्म नहीं हुई ये रॉड, ये यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अभी आंसर कितना लिखते हैं आप इसका? अभी आंसर कितना लिखते? व्हाट इज द आंसर हियर? लेंथ ऑफ रॉड कितना आता बताओ जल्दी से। लेंथ ऑफ रॉड इज 10 पॉइंट कितना लिखोगे? 2 सेंटीमीटर।
कोई इसको ऐसा भी लिख सकता था, इट इज 10.24 सेंटीमीटर। कौन सा मेजरमेंट सही है? First one. इट इज फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है ना, ये फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट और ये है सेकंड अनसर्टेन डिजिट। और ये दो कैसे हो गए यहाँ पे? दीज आर Certain digit. सर्टेन डिजिट। ठीक है, तो ये मेजरमेंट रॉन्ग है। आप कभी भी किसी भी मेजरमेंट में ये दो कौन से हो गए बेटा? दीज आर टू सर्टेन डिजिट और ये क्या है यहाँ पे? दिस इज फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। तो अगर कोई ऐसा लिखता है तो ये जो रिजल्ट की रिपोर्टिंग है ये रॉन्ग मेथड है। आंसर गलत नहीं होगा लेकिन रॉन्ग मेथड है रिजल्ट रिपोर्टिंग का। समझिए ना, आंसर इज नॉट द रॉन्ग बट रिपोर्टिंग द रिजल्ट इज रॉन्ग हियर। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि बेटा ये भी तो हो सकता है ना, फिर यहाँ पे 2.4 थोड़ी होगा। अगर ये नीचे वाली रॉड है तो फिर कितना होगा? नीचे वाली रॉड 10.2. 10.1 के बाद लिखोगे ना, 16 लिखोगे ना। अगर ये नीचे वाली रॉड है, अगर सेकंड डिजिट को भी आप इंक्लूड कर रहे हो तो ये वाली रॉड के लिए आप लिख सकते हो 1.24, सॉरी इट इज 10.24 सेंटीमीटर। लेकिन ये वाली रॉड के लिए क्या लिखते हैं आप? 10.16 सेंटीमीटर लिखते हैं कि नहीं लिखते? हाँ या ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये तो गलत है ना ये मेजरमेंट, कि नहीं? है गलत, गलत हो गया कि नहीं? ये है ना, क्योंकि ये रॉड अगर यहां तक है तब भी 1.2 पढ़ोगे, यहां तक है तब भी आप 1.2 पढ़ोगे। तो दोनों रॉड की जो लेंथ है, चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो, इट इज 1.2 सेंटीमीटर। ये ज्यादा सही है, ये रॉन्ग है। ये क्लियर हो गया कि नहीं? तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए यहाँ पे इस मेजरमेंट में? सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ रॉड हियर, ये कितना हो गया बताओ जल्दी से? इट इज 10.2 सेंटीमीटर। इट इज 10.2 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे? 3. There are significant digit is 3। ये सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पे। तो ये वाले मेजरमेंट को नहीं लिखा जाता है हमेशा। ऑल सर्टेन डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट ही किसी भी मेजरमेंट में लिखा जाता है, नहीं तो प्रिसेशन ओवरलैप्स हो जाती है। तो यहाँ पे प्रिसेशन कितना पता चल रहा है? व्हाट इज द प्रिसेशन हियर? इसमें कितनी प्रिसेशन है? प्रिसेशन इज अप टू 0.1 सेंटीमीटर। और जबकि ये वाले मेजरमेंट में कितनी प्रिसेशन हो गई बताओ जरा? 0.01. 0.01 सेंटीमीटर की प्रिसेशन हो गई। लेकिन इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है? व्हाट इज 0.1. 0.1. 0.1 सेंटीमीटर। तो हमने अपनी मर्जी से भैया प्रिसेशन बढ़ा दी, ऐसा नहीं कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं? किसी भी मेजरमेंट की प्रिसेशन को हम अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते। सर इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ऐसे नहीं आता रे। अभी ये मैं सिग्निफिकेंट फिगर बता रहा हूँ कि क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर समझ गए? व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, रिजल्ट को कैसे रिपोर्ट करते ये बता रहा हूँ मैं अभी। समझ गए कि नहीं? हेलो, Yes, sir. ये बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आते, क्वेश्चन तो सीधे सीधे आते हैं कि कोई मेजरमेंट दिया रहेगा उसमें पूछ लेगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, या फिर सिग्निफिकेंट फिगर के रिगार्डिंग कैलकुलेशंस होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आते। हाँ, स्कूल एग्जाम में आपको डेफिनेशन लिखने के लिए बोल सकता है, बट वो भी आजकल नहीं पूछते स्कूल एग्जाम में भी। उसमें भी आजकल क्वेश्चन दे देगा और उसमें बोल देगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी ये बताना है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हमको जानना जरूरी है। ठीक है ना? तो स्क्रीनशॉट लो स्केच का, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हेलो, Yes, sir.
नाउ पेज नंबर 3। ठीक है, ध्यान देना, पेज नंबर 3। ये जैसे स्केल है, ये आंसर कितना है इसका? इट इज 1.2 सेंटीमीटर। समझ गए ना? 1.2 सेंटीमीटर। अगर बेटा आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो क्या लिखा जाएगा? मीटर में कन्वर्ट कर दो, ये एक्चुअल मेजरमेंट है फ्रॉम दिस स्केल। अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा? 100। यस और नो? हाँ या ना? यस सर। कितना हो जाएगा ये फिर? 0.012 मीटर, यही बनेगा। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अभी ये बताओ मुझे, इसमें प्रिसेशन कितनी पहुंच गई यहाँ पे? व्हाट इज द प्रिसेशन हियर? 0.001. मीटर। मतलब ये तो बहुत खतरनाक प्रिसेशन पहुंच गई। यहाँ पे आप, यहाँ पर जो प्रिसेशन है 0.1 सेंटीमीटर की प्रिसेशन है, और यहाँ पे जो प्रिसेशन बन गई ये कितने की बन गई? 0.01 मीटर की प्रिसेशन बन गई। कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर भी। अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये थोड़ा और गड़बड़। मिलीमीटर में 1.2 into 10 millimeter, so it is now 12 millimeter। या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि अपन 10 का मल्टीप्लाई किए तो 12.0 मिलीमीटर। यस और नो? हाँ या ना? इसमें प्रिसेशन क्या हो गई? 0.1 मिलीमीटर। यस और नो बेटा? बताना जरा, हो गई कि नहीं? हाँ? आपका मेजरमेंट किसमें है? सेंटीमीटर में, लेकिन आपने यूनिट कन्वर्जन किया यहाँ पे। दीज टू आर द प्रोसेस ऑफ यूनिट कन्वर्जन। प्रोसेस ऑफ यूनिट कन्वर्जन, एंड दिस इज द एक्चुअल मेजरमेंट। मैंने यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन ये सीधा सीधा किया, 1.2 into 10, आंसर इज 00 एंड नाउ 120 डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट, ये किया हूं मैंने। अब इसमें कुछ ऐसा भी सोच सकते हो कि सर आपने 12 क्यों नहीं लिख दिए? 12 भी लिख सकते थे, बट इट इज द रॉन्ग नोटेशन यार। आप पूरा मल्टीप्लाई करो, उसके बाद हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। समझ गए कि नहीं? जैसे कैलकुलेटर पे होता है, ठीक है ना? अच्छे जो कैलकुलेटर होते हैं, साइंटिफिक जो कैलकुलेटर होते हैं, तो आप इसको 12.0 ही लिखोगे आपने, क्योंकि 1 2 3 कितने डिजिट है यहाँ पे? कितने डिजिट के बाद डेसिमल बनेगा? एग्जैक्टली कितने डिजिट के बाद डेसिमल बनेगा? 1 डिजिट के बाद। तो यहाँ पे प्रिसेशन कितनी बन रही है? 0.1 mm की प्रिसेशन बन रही है। यहाँ पे प्रिसेशन बन रही है 0.01 मीटर की, और यहाँ पे प्रिसेशन है 0.1 सेंटीमीटर की एक्चुअल मेजरमेंट में। क्या यूनिट कन्वर्जन से प्रिसेशन अफेक्ट होनी चाहिए? क्या यूनिट कन्वर्जन से प्रिसेशन अफेक्ट होनी चाहिए? जैसे अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो 0.01 सेंटीमीटर बनेगा, यही बनेगा ना? तो क्या यूनिट कन्वर्जन से प्रिसेशन बदलनी चाहिए? हाँ? नो, नहीं बदल सकती भाई। आपने मेजरमेंट इस स्केल से किए हो, और ये प्रिसेशन का मतलब आपकी स्केल बदल गई है ना? इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? यूनिट कन्वर्जन में हम ये जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसको नहीं अपना सकते। इससे एक और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि यार मे बी द प्रिसेशन ऑफ डिवाइस चेंज, डिवाइस की प्रिसेशन चेंज हो सकती है। मतलब इस तरह से यूनिट कन्वर्जन नहीं करेंगे। इसका मतलब हमें कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को लिखने के लिए, जिससे यूनिट कन्वर्जन में या फिर कुछ ऐसा होता है तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो अफेक्ट ना हो।
समझ गए कि नहीं? हाँ Yes. हाँ, जैसे यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर बेटा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर है 2, ये वाले मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं आपको? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि 2 दिख रहा है? यहाँ पे वैसे देखने पे तुमको 3 दिख रहा है ना? यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है ये वाले मेजरमेंट में? यहाँ पर भी 3 दिख रहे हैं। ये तो गड़बड़ हो गया, आपका डिवाइस 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक के मेजरमेंट का और आपने यूनिट कन्वर्ट करके उसको 3 में पहुंचा दिए, तो ये भी तो गलत है ना? सो नाउ यू हैव टू लर्न सम रूल्स रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, समझ गए? जिससे जब आप यूनिट कन्वर्जन करो तो वो गलत नहीं होना चाहिए। अब यूनिट कन्वर्जन तो हमको करना पड़ेगा बेटा, क्यों करना पड़ेगा? जैसे मान लो आपने मेजरमेंट किया सेंटीमीटर में और आपको आंसर चाहिए मीटर में, बराबर है ना? या एसआई सिस्टम में आपको कैलकुलेशन करना है, तो क्या एसआई सिस्टम पे जाने से इंस्ट्रूमेंट की प्रिसिशन बदल जाएगी? नहीं बदल सकती। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने से प्रिसिशन अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट थोड़ी बदला है। आपने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके प्रिसिशन नहीं बदल सकते, आप डिवाइस को नहीं बदल सकते कि भाई यहाँ सिर्फ हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया और डिवाइस बदल गया आपका। एक बार डिवाइस जो बन गया उसके बाद तो वो तभी चेंज होगा जब वो टूट फूट जाए, जब आप नया लाओ। आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप इसके जो डिवीजन बने हुए हैं मैनुअली उसको चेंज नहीं कर सकते। आप कर सकते हो क्या? हेलो, कर सकते हो क्या? ये जो डिवीजन बन के आ गए ये आपके हाथ में, क्या आप चेंज कर लो? वही पेंट एंट लाओगे फिर करोगे, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उनको चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स हो गए। इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल सीखने पड़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, या फिर जिससे इस तरह की दिक्कतें ना हो और इस तरह की जो कंफ्यूजन क्रिएट होती वो ना हो। क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ? हेलो, बोलो भाई। सर हाँ सर वो जो सेकंड वाला है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 क्यों नहीं है? कौन से वाले में? इसमें सेकंड उसके ऊपर का। चल ठीक है, अगर मैं 4 लिख दूं कि भाई ये 0 भी दिख रहा है तो चल मैंने 4 भी लिख दिया। अभी यहाँ पे हम लोग गड़बड़ा गए, भाई 4 लिखें कि 3 लिखें, यहाँ पे 2 लिख रहे हैं। अब ये 0 है कि नहीं है, ये कैसा है, तो इसलिए तो रूल सीखना पड़ेगा। बट इट इज नॉट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे वो रूल अब हमको सीखना है अभी, इसलिए तो मैं बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। ये सब पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, अरे यार क्या हो गया। एक्चुअल मेजरमेंट में तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, हमने यूनिट कन्वर्ट किए, पूरा गुड़ गोबर हो गया। हमने जो मेथड पढ़े, जो रूल पढ़े, वही पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। समझ गए कि नहीं? तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए अब सिग्निफिकेंट फिगर के क्या पढ़ना पड़ेगा हमको? रूल्स पढ़ना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? हेलो, बोलो भाई, समझ गए? तो अब किसकी जरूरत है? रूल्स की जरूरत है, हाँ या ना? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गई यहाँ पे, ठीक है? तो प्रोसेस ऑफ यूनिट कन्वर्जन से सिग्निफिकेंट फिगर अफेक्ट नहीं होने चाहिए, इसलिए अब हमको रूल्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ओके, हेलो, स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए क्या? यस सर। ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं अगले पेज पे रूल्स के लिए अभी। हाँ, तो कुछ सर्टेन रूल्स हम लोगों को अब सीखना है। तो यहाँ पे देखो, अब ये रूल्स दिए हुए हैं, ये देखो, ये रूल्स दिए हैं ना, फॉलोइंग रूल्स अब हमको फॉलो करने पड़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के लिए।
all the non-zero digits are significant, all the zeros between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is, if at all. चलो अभी रूल्स हेडिंग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए थे लास्ट पेज का, तो अब हम लोग यहाँ पे सीखने वाले रूल्स। अब इसके रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। Now this is page number 4. Rules of significant figure. First, all non-zero digit are significant. All non-zero digits are significant. ठीक है, जैसे मान लो इस पे आपको बताना 1 2 4 8 कितने सिग्निफिकेंट फिगर इस पे 4 6 2 8 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3 3 3 2 1 7 2 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 5 ठीक है। तो ये पहला रूल हो गया बेटा। आपको रूल का ऑर्डर जरूरी नहीं है और रूल को रटने की जरूरत नहीं, बस ध्यान में रखना कि कैसे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि रूल नंबर 1 क्या है, समझ गए ना। क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि व्हाट इज रूल नंबर 1 रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज रूल नंबर 2। क्वेश्चन ये रहता है कि भाई इस तरह से दिए रहेंगे डेटा और आपको इसमें बताना कितने सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर। रूल नंबर 2, अभी रूल नंबर 2 क्या है, जीरोस between two non-zero number is significant। अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा तो वो सब सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। जैसे 1 0 0 1 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इस पे 5 5 1 0 1 3 2 0 2 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4 2.02 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4 20.02 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4 200.2 Sir, in fourth one it is 3. क्या बेटा, अच्छा इस पे 3 सॉरी, बराबर है, समझ गए कि नहीं। तो अगर जीरोस कहां पे आते हैं, अगर जीरोस टू नॉन जीरो डिजिट के बाद आते हैं तो वो किस में काउंट होते बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। ठीक है, अगर दो जीरोस नॉन जीरो डिजिट के बीच में आते हैं तो वो किस में काउंट होते, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। ठीक है, समझ गए। Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ बोलो। सर फिर वो पिछले वाले में 0.012 उसमें तो 2 सिग्निफिकेंट होंगे क्या। हाँ अभी आ रहे हैं ना वो रूल पढ़ने, पूरे रूल पढ़ोगे खुद ही बताने लगोगे कि कितने आएंगे। ठीक है, ओके सर। ओके अभी अगले रूल पे आते हैं, रूल नंबर 3। तो आपको रूल का ऑर्डर याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन रूल को कैसे लिख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट कर रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना। ठीक है ना, समझ गए। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि रूल नंबर कौन सा है, वो कोई मतलब करने हमारे लिए। अब देख यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, थर्ड रूल, इफ द नंबर इज लेस देन 1 the zeros on the right of decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant। ये देख बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये रूल नंबर 3 क्या लिख रहा है, if the number is less than 1 the zeros on the right of decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant। समझ गए। हाँ ये रूल समझ गए बेटा। हाँ हेलो, हाँ क्या समझ गए कि नहीं, ये वाला रूल नंबर 3 समझे। Yes, sir.
रूल नंबर 3. Yes, sir. Now page number 5. क्या रूल नंबर 3? क्या रूल नंबर 3? पूरा लिखूं कि नहीं लिखूं? स्टेटमेंट जरूरत नहीं है ना. इफ द नंबर इज लेस देन 1, if the number is less than 1, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है ना, तो उसके लिए जो रूल है, द जीरोस, मैं पूरा रूल नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, डैश 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 लगा दिया मैंने यहाँ पे, है ना. अभी जैसे स्क्रीन शेयरिंग ऑन है. हाँ, स्क्रीन शेयरिंग ऑन है ना. मैं पूरा रूल नहीं लिख रहा हूँ बेटा, वर्डिंग उसकी, ठीक है. अगर नंबर लेस देन 1 है, बस इतना मतलब समझ जाओ कि ये वाला रूल हम लोग देख रहे हैं. क्लियर? ठीक है. पूरा नहीं लिखा मैंने. इफ द नंबर इज लेस देन 1, जैसे 0.02, ठीक है, 02, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? कौन से वाले नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है? ये कैसे रहेंगे? नॉन सिग्निफिकेंट फिगर. इस पे ये वाले कैसे रहेंगे? यहाँ पे सिग्निफिकेंट. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए यहाँ पे? 3 हो गए. समझ गए कि नहीं? हेलो, Yes, sir. समझ गए इसको? तो अगर कोई नंबर 1 से छोटा वाला है, तो फिर किन जीरोस को आपको हटा देना है, जिनको नॉन सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है, वो इस तरह से. वो रूल ये हो गया. मतलब मैं पूरा जो वर्डिंग थी वो पढ़ के बता दिया, मैंने पूरा नहीं लिखा है, बट ये अंडरस्टूड है यहाँ पे, ठीक है ना. एंड देन 0.000253 कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा इस पे? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? 4 है ना. ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे इस पे. 0.1023 कितने सिग्निफिकेंट फिगर इस पे भी? 4. 0.1202 कितने सिग्निफिकेंट फिगर इस पे भी? 4. ठीक है. और अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं 0.01020 कितने सिग्निफिकेंट फिगर बेटा? 3. हाँ, 4. ये काउंट में आएगा. सो नाउ देयर इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, ये काउंट में आएगा, इसलिए बताया मैंने. जैसे 0.0100 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3. कौन से वाले 3 है? 100. हाँ. तो अब किसी के दिमाग में कोई डिजिट आ रहा है इस तरह का, तो वो बोलो, मैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर बताता हूँ. या फिर कंफ्यूजन क्लियर हो गया पूरा इसको लेके? कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि नहीं? जीरोस का, नंबर लेस देन 1 का, कि किन जीरोस को सिग्निफिकेंट में रखना और किन को नहीं रखना है. हेलो. Yes, sir. Yes, समझ. sir. Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का भी. ओ सॉरी, रुको, अभी एक और रूल पढ़ लेते फिर लेना. एक और रूल. नेक्स्ट रूल ये है, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट. The terminal or trailing zeros in a number without decimal point are not significant. समझ गए? जैसे 123 या 12300 सेंटीमीटर, 1230000 मिलीमीटर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर. हाँ. तो जो फोर्थ रूल है, the trailing zeros without decimal is non-significant. जैसे मान लो 1200 कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? 2 है ना. 2 सिग्निफिकेंट फिगर. कौन से वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर? 1 and 2. 1 and 2. ये वाले नॉन सिग्निफिकेंट है.
1 2 3 0 कितने सिग्निफिकेंट फिगर 3 3 2 0 0 कितना है 1 समझ गए कि नहीं 1 2 0 0 सेंटीमीटर 2 2 है ना या फिर 41 इस पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर 2 तो अभी समझ गया बेटा yes कोई डाउट अभी इस पे इस रूल पे कोई डाउट आपको नो सर। no sir ओके तो अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो ले लिए क्या yes sir अब लेकिन इसको देखना है यहाँ पे द ट्रेलिंग जीरोस इन द नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट देखना यहाँ पे अभी द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट है ना विदाउट डेसिमल पॉइंट नॉन सिग्निफिकेंट थे लेकिन जो नंबर आ रहे हैं विद ट्रेलिंग जीरोस विथ डेसिमल वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं तो अगले रूल पे आते हैं हम लोग अभी पेज नंबर 6 रूल नंबर 5 ट्रेलिंग जीरोस with decimal point are significant होते हैं जैसे यहाँ पे देखोगे 12.00 कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा यहाँ पे 12.00 हाउ मेनी 2 5 सिग्निफिकेंट 1.200 कितने हो गए बेटा 4 24.0 कितना सिग्निफिकेंट फिगर 4.00 3 समझ गए फिर 2.400 कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी 4 6.890200 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 7 5 काउंट आ गए सब ये सब है ना ठीक है 1 2 3 4 5 6 कितने हैं 7 है सॉरी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है अभी यहाँ पे 7 ठीक है अगर ये लिखा है यहाँ पे 0.020 इस पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर इस पे 3 है ना ये वाला ठीक है 1.20200 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 6 समझ गए कि नहीं ये वाला रूल समझ गए ये वाला रूल समझ गए yes sir ओके स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो ले लिए यस सर ओके yes sir अब एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना उसको थोड़ा रीड करना देखना ये पॉइंट नंबर 2 है अभी ये तो रूल्स हो गए अभी एक कंफ्यूजन क्रिएट होती तो जो सिग्निफिकेंट फिगर को लिखने का तरीका है खासकर there can be some confusion regarding the trailing zeros suppose a length is reported to be 4.700 meter it is evident that the zeros are meant to convey the precision of measurement and are therefore significant यहाँ पे ये जो जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट हैं बराबर है लेकिन अगर यही वाला मेजरमेंट ये किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें अपन या मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दें 4.700 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो कोई बुराई नहीं है कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है बेटा आपको यहाँ पे 4 दिख रहा है बराबर है
लेकिन अगर Yes. आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया 4700 मिलीमीटर, तो यार यहाँ तो डेसिमल ही खत्म हो गया कि नहीं? डेसिमल खत्म। Yes, sir. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है फिर आपको यहाँ पे? तो 2 दिख रहा है। तो प्रिसेशन का लॉस हो गया यहाँ पे, बराबर है कि नहीं? Yes. प्रिसेशन का लॉस हो गया कि नहीं? तो ये एक गड़बड़ होती है। इसलिए इस तरह की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो रिजल्ट होते हैं उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहिए, ठीक है? सो टू रिमूव सच ambiguities in a determining the number of significant figures, the best way is to report every measurement in scientific notation. इसलिए हर मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन पे लिखना चाहिए। तो साइंटिफिक नोटेशन में जो पावर वाले टर्म्स आते हैं, जैसे ये पावर वाला टर्म है, ये नॉन सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है? ये पावर वाले जो टर्म्स होते हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। सिग्निफिकेंट कौन से होते हैं? द पावर ऑफ 10 इज इररिलेवेंट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये वाले जो टर्म होते बस यही काउंटिंग में आते सिग्निफिकेंट फिगर के। तो जब भी कोई रिजल्ट हम रिपोर्ट कर रहे हैं और यूनिट कन्वर्जन की बात आ रही है, तो वहां पे आप रिजल्ट को हमेशा किस पे रिपोर्ट करें? साइंटिफिक नोटेशन पे रिपोर्ट करें। समझ गए कि नहीं? समझ गए? रिजल्ट को किस में रिपोर्ट करना चाहिए? साइंटिफिक नोटेशन पे कन्वर्ट करना चाहिए या रिपोर्ट करना चाहिए, जिससे ये कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? समझ गए कि नहीं इस पॉइंट को? Yes, sir. पेज नंबर 7 Yes, sir. हम लोग आते हैं अभी पेज नंबर 7 पे। तो ये जो जीरोस का कंफ्यूजन है, इस जीरोस का कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पेज नंबर 7 है कि 8 है ये? 7. हाँ 7। तो ये कंफ्यूजन ना रहे बेटा, इसलिए नोट पे ध्यान देना। और यूनिट कन्वर्जन रिपोर्ट रिजल्ट इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे लेट द मेजरमेंट इज 4.700 मीटर। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4. There are 4 significant figure। लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ 4.700 into 100 कर दिया मैंने सेंटीमीटर, ठीक है? तो फिर एक्चुअल में इसको ये लिखो 4.700 into 10 to the power 2 सेंटीमीटर। तो ये जो 10 की पावर वाला टर्म होता है ये नॉन सिग्निफिकेंट होता है। दिस इज नॉन सिग्निफिकेंट। और ये जो पूरा टर्म रहता है ये सिग्निफिकेंट है। इट इज सिग्निफिकेंट। इसलिए इसमें भी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 4 ही रहेंगे, ठीक है? अगर आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है 4.700 into 1000 मिलीमीटर, तब भी इसको 4.700 into 10 to the power 3 मिलीमीटर लिखोगे। जो एक्चुअल मेजरमेंट है उसको नहीं छेड़ोगे, है ना? यहाँ पे अपनी मर्जी से डेसिमल के बाद के जो जीरो इनको मत हटाना। जो ये मेजरमेंट है उसको वैसा का वैसा ही लिखना, बस यूनिट कन्वर्जन के लिए आपको वैल्यू को चेंज करके लिखना है। जैसे 1 मीटर 10 to the power 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर 10 to the power 3 मिलीमीटर, 1 मीटर 10 to the power -3 किलोमीटर। अगर किलोमीटर में भी जा रहे हो 4.700 10 to the power -3 किलोमीटर। समझ गए ना? तो इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है जब आप यूनिट कन्वर्जन करते हो, तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर का लॉस नहीं होता या प्रिसेशन का लॉस नहीं होता है। समझ गए कि नहीं? समझ गए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट? हेलो, बोलो भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ गए? हाँ समझ गए बेटा इसको? Yes, sir. हाँ, तो यूनिट कन्वर्जन करते टाइम विशेष ध्यान रखो, बहुत अच्छे से ध्यान रखो। जब आप यूनिट कन्वर्जन करो तो सिग्निफिकेंट फिगर का लॉस नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअल मेजरमेंट को वैसे ही लिखना है, यूनिट कन्वर्जन के टाइम पे सिर्फ यूनिट को 10 की पावर में कन्वर्ट करके लिख देना है, ठीक है? समझ गए ना? Yes, sir.
ओके, तो जो 10 की पावर वाले टर्म्स होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो हमारे मेजरमेंट में रिसेशन का लॉस नहीं होता।